सुंदर की जीवनी। 14 मार्च 1908 को लाहौर, ब्रिटिश भारत में जन्मे सुंदर सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता थे, जिन्होंने हिंदी और पंजाबी सिनेमा दोनों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। पेशेवर रूप से सुंदर के रूप में जाने जाने वाले उन्होंने 1930 के दशक में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। अपनी कुछ शुरुआती फिल्मों के लिए उन्होंने सुंदर लाल नाम अपनाया। 5 दशकों के अपने शानदार करियर के दौरान सुंदर ने 436 फिल्मों में शानदार अभिनय किया, जिसमें नायक, सहायक और हास्य भूमिकाओं में एक अभिनेता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फिल्म उद्योग में सुंदर की यात्रा भारतीय सिनेमा के शुरुआती वर्षों के दौरान शुरू हुई। उन्होंने अपनी स्वाभाविक हास्य टाइमिंग और विभिन्न प्रकार के चरित्रों को चित्रित करने की क्षमता के लिए जल्दी ही पहचान हासिल कर ली। उनके करियर की शुरुआत इंपीरियल मेल 1938 और वीर केसरी 1938 जैसी फिल्मों से हुई, जिसने उन्हें उभरते भारतीय फिल्म परिदृश्य में एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में स्थापित किया। जैसे जैसे उन्हें लोकप्रियता मिली, सुंदर ने हिंदी और पंजाबी भाषा की फिल्मों के बीच सहजता से बदलाव किया और दोनों ही उद्योगों में एक प्रिय व्यक्ति बन गए। 1940 और 1950 के दशक में सुंदर का करियर सिपाही 1941, खामोशी 1942 और अलबेला 1951 जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ फला फूला। बदलते सिनेमाई रुझानों के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग के विकास के साथ प्रासंगिक और मांग में बने रहने की अनुमति दी। सुंदर की हास्य प्रतिभा देख कबीरा रोया 1957 और पड़ोसन 1968 जैसी फिल्मों में चमकी, जहां उन्होंने एक पंडित की भूमिका निभाई, जिसमें चरित्र चालित हास्य के लिए उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया गया। 1960 और 1970 के दशक में सुंदर ने लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में कई तरह की भूमिकाएं निभाईं। वह फूल और पत्थर 1966, उपकार 1967 और मुकद्दर का सिकंदर 1978 जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में दिखाई दिए। एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें पुलिस कांस्टेबल से लेकर होटल मैनेजर तक के विविध किरदार निभाने का मौका दिया। प्रत्येक भूमिका उनके अनूठे आकर्षण और कॉमिक टाइमिंग से भरपूर थी। पंजाबी सिनेमा में सुंदर का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने यमला जट 1976, चन्न परदेसी 1981 और विलायती बाबू 1981 सहित कई पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया। उनके अभिनय ने पंजाबी सिनेमा को लोकप्रिय बनाने में मदद की और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हास्य और कहानी कहने के माध्यम से क्षेत्रीय दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। अपने अभिनय कौशल के अलावा सुंदर ने कभी कभी पार्श्व गायक के रूप में अपनी आवाज भी दी। उन्होंने मस्ताना 1954, लाल किला और उपकार जैसी हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ पंजाबी प्रस्तुतियों में भी गाने गाए, जिससे मनोरंजन उद्योग में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद सुंदर ने अपेक्षाकृत निजी जीवन बनाए रखा। लाहौर में जन्मे, बाद में वे अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई चले गए। हालांकि उनके पारिवारिक जीवन के बारे में विवरण दुर्लभ हैं, लेकिन यह ज्ञात है कि उनका एक सहायक परिवार था जो उनके कलात्मक प्रयासों के पीछे खड़ा था। सुंदर परोपकारी गतिविधियों में भी शामिल थे, जिससे सिल्वर स्क्रीन से परे सामाजिक कारणों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखाई दी। सुंदर सिंह ने 1980 के दशक तक फिल्मों में काम करना जारी रखा, जिसमें उनकी आखिरी रिकॉर्डेड उपस्थिति बहुरानी 1989 जैसी फिल्मों में थी। 1930 के दशक से 1980 के दशक तक फैले उनके करियर ने भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर से लेकर उसके स्वर्णिम युग तक के विकास को देखा। सुंदर का निधन 5 मार्च 1992 को हुआ। वे अपने पीछे 436 से ज्यादा फिल्मों की विरासत और अपने प्रशंसकों के लिए अनगिनत यादें छोड़ गए।
भारतीय सिनेमा पर सुंदर के प्रभाव को दर्शकों और फिल्म निर्माताओं दोनों द्वारा प्यार से याद किया जाता है। उनकी अनूठी हास्य शैली, जिसमें जबरदस्ती की गई कॉमेडी के बजाय स्वाभाविक हास्य था, ने उन्हें अपने समकालीनों से अलग किया और अभिनेताओं की भावी पीढ़ियों को प्रभावित किया। हिंदी और पंजाबी सिनेमा दोनों में सुंदर सिंह के योगदान ने भारतीय मनोरंजन के इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी है, जो फिल्म देखने वालों की पीढ़ियों के प्रिय हैं। निष्कर्ष में 5 दशकों से ज्यादा समय तक फैले सुंदर सिंह के उल्लेखनीय करियर ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1930 के दशक में अपनी शुरुआत से लेकर 1980 के दशक के अंत में अपनी अंतिम प्रस्तुतियों तक सुंदर की बहुमुखी प्रतिभा और हास्य प्रतिभा हिंदी और पंजाबी सिनेमा में 436 से ज्यादा फिल्मों में चमकी। उनका स्वाभाविक हास्य, बेदाग टाइमिंग और विभिन्न प्रकार के किरदारों में गहराई लाने की क्षमता ने उन्हें इंडस्ट्री में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। सुंदर के योगदान ने न केवल लाखों लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि फिल्म में भारतीय कॉमेडी के परिदृश्य को आकार देने में भी मदद की। एक प्रतिभाशाली अभिनेता, कभी कभार पार्श्व गायक और परोपकारी व्यक्ति के रूप में उनकी विरासत मनोरंजन की दुनिया में नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। 5 मार्च 1992 को सुंदर सिंह के निधन ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनके काम ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे स्थायी और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा।